आज हम बात करते हैं जादुई फॉर्मूले की। ये जादुई फॉर्मूला क्या है और इसे हमें कैसे करना होता है। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। ये बात किसने कही है? इब्न खालदून अल मुकद्दम, है ना। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। ये वाक्य बुद्धिजीवी और राजनेता के हैं। अब ज्ञान किसका ज्ञान होना चाहिए और किसका अभ्यास हमें करना है। जिसका ज्ञान होगा उसी का अभ्यास कर पाएंगे। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। अगर आप कृतज्ञता के जरिए, ग्रेटिट्यूड के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जादुई शब्द कहने होते हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए जानबूझकर जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए, है ना। यदि आप अपने जीवन में जादू लाना चाहते हैं और कृतज्ञता से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं तो कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना होता है। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी शब्दों से ज़्यादा जोर देना चाहिए। इस एक शब्द पे, किस पे? धन्यवाद पे। होना ये चाहिए कि आपकी पहचान बन जाए। वो धन्यवाद शब्द आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। अब आपके सपने कितने भी बड़े हो, लेकिन धन्यवाद ही वो सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों से जोड़ता है। मान लो आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ जो है इतनी अच्छी नहीं है और आपके सपने बड़े हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों से सपनों तक कैसे पहुंचा जाए? तो धन्यवाद ही वो सेतु है। अब धन्यवाद कैसे? हम हर चीज़ का जितना ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे अपने सपनों के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, है ना। तो धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। अब ये जादुई फॉर्मूला क्या है? जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। अगर आपको अपने सपनों तक पहुंचना है तो आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे। किस किस में आप खोज सकते हैं? जैसे आप स्टडी करते हो ना, तो आप एक के बाद एक बुक निकालते जाते हो कि मुझे इस टॉपिक पे और कुछ मिल जाए, इस टॉपिक पे कुछ और मिल जाए, ताकि मैं इसकी अच्छी नॉलेज ले सकूं और अच्छे मार्क्स ले सकूं। ऐसे ही जानबूझकर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर धन्यवाद, जादुई शब्द धन्यवाद सोचने कि मुझे कहाँ कहाँ पर धन्यवाद मैं बोल सकती हूँ, और उससे बोले, उसको महसूस करें और बोले। तो जितना आप जादुई शब्द धन्यवाद सोचते बोलते हैं उतना ही आप अपने सपनों के करीब पहुंच जाते हैं।
तो जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे। सुबह उठने से ही सोचना शुरू कर दे कि हे ईश्वर, आपने मुझे आज नया दिन दिया है, कितना बड़ी मेरे ऊपर आपने एहसान किया है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद। तो आपको हर चीज़ के अंदर जादुई शब्द सोचना है, धन्यवाद सोचना है कि मैं कैसे न कैसे करके यूनिवर्स का धन्यवाद करूं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। अब 2 सिचुएशन मैं आपको देती हूँ। एक सिचुएशन ये है कि आप सुबह उठने से लेकर हर चीज़ में जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और ढूंढें और उसको करें। तो जितना जितना आप जादुई शब्द धन्यवाद ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही ग्रेटिट्यूड मोड में चले जाते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप सुबह उठने से ही शिकायतें करना शुरू करते हैं। अरे मेरे साथ तो इसने ऐसा कर दिया, आज मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आप देखोगे आप शिकायत के मोड में चले गए। और रात होने पर दोनों दिनों में अंतर देखिए। जिस दिन आप पूरे टाइम कृतज्ञता के मोड में रहे, उस दिन आपके कई सपने पूरे हो जाते हैं और आपको लास्ट में खुशी महसूस होती है, आप एक हल्का फील करते हो। और जिस दिन आप शिकायत के मोड में रहेंगे, उस दिन ज़रूर आपका सिर दर्द होगा, है ना, पूरा शरीर बदन दर्द होगा और आपके सारे काम अटकने लग जाएंगे। तो रोंडा बर्न हमको क्या कहती है? आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, उतना ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। अब कई लोग ये सोच सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो हम कैसे धन्यवाद बोलें। सबकी लाइफ में परेशानियां होती है, लेकिन उन परेशानियों को हमको एक किनारे करना है। जो आपकी लाइफ में नियामतें हैं, कृतज्ञता है, उनको ही सोचें और उनका ही धन्यवाद करें। जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं वो चीज़ आपके जीवन में अधिक आती है, वही चीज़ अधिक आएगी। यदि आप शिकायतों के बारे में सोचेंगे तो आपके जीवन में शिकायतें आएंगी। लेकिन यदि आप धन्यवाद के बारे में सोचेंगे कि आज यूनिवर्स ने मेरे को ये भी दे रखा है, इसका भी धन्यवाद, स्वस्थ शरीर दे रखा है, इतना अच्छा घर दे रखा है, इतना अच्छा परिवार दे रखा है, जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना। और अगर ध्यान उस तरफ चला भी जाता है तो अपना ध्यान खींचकर उन चीज़ों पर ले आइए जो आपके जीवन में है, क्योंकि वही चीज़ें आपको अपने सपनों के नज़दीक ले जाएगी। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है ना। मतलब समृद्धि कब मिलेगी? जब आप बार बार ग्रेटिट्यूड करने के अवसर ढूंढेंगे। वो आपको बिल्कुल माइंड को ऐसे रिसर्च मोड में रखना है कि मैं अपने माइंड को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना और रिसर्च मोड में रखना है कि अरे इसके लिए भी मैं धन्यवाद यूनिवर्स का दे सकता हूँ, इसके लिए भी धन्यवाद दे सकता हूँ, इसके लिए भी मैं यूनिवर्स का प्रशंसा कर सकता हूँ। कईयों के पास बच्चे नहीं है, लेकिन मेरे पास तो बेटा है या बेटी है, वो कैसे भी है तो सही, उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास घर है, चाहे छोटा ही है, उस छोटे घर के लिए धन्यवाद कि मैं कम से कम रात को तो ढंग से सो पाती हूँ, है ना। यानी हमको शिकायतों को दरकिनार करना है और हमारे जीवन में जो अच्छा है उसके लिए धन्यवाद देना है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें। महसूस भी करना है आपको। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एक भावना है। इसके लिए अभ्यास में आपको रोज़ इसका अभ्यास करना पड़ेगा।
इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। न्यूटन का नियम क्या है? जो आप देंगे वही मिलेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। क्रिया तो वो है जो आप कर रहे हो और प्रतिक्रिया वो है जो यूनिवर्स आपको देता है। तो जो आपके जीवन में एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे, है ना। अगर आप ग्रेटिट्यूड की पावर को बढ़ा दें, है ना, अपने दिमाग को एक क्षण भी ऐसे नहीं सोचे कि मैं कृतज्ञ हो जाऊं, बस कृतज्ञता से भर दें। तो जैसे जैसे कृतज्ञता की भावना को आप बढ़ाते जाते हैं, आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितना ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। व्हाट वंडरफुल लाइफ, है ना। हम शिकायतों के तो अवसर निकाल लेते हैं। पड़ोसी के साथ बातचीत की, हम शिकायतें करने लग गए कहीं, तो हमने शिकायतें की तो हमने शिकायतों को ही आकर्षित किया, लेकिन कभी हमने दिल से कृतज्ञता महसूस की है? पड़ोसी के साथ आप एक खेल खेलिए, अगर कि वो कोई आपकी फ्रेंड है, उसको कहिए कि आप आज आपके जीवन में जो जो अच्छा है उसके लिए मन से कृतज्ञ होइए, दिल से, और मैं भी जो जो मेरे जीवन में अच्छा है उसके लिए कृतज्ञ होती हूँ। और अपन एक एक करके कृतज्ञता की बात करते हैं, तो वो उससे कृतज्ञता की भावना और बढ़ जाएगी, है ना। तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन भी उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तब जब आप खुद अपनी आँखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा इससे पहले जीते थे। यानी अब आपको समझ आ गया कृतज्ञता की कितनी वैल्यू है ना। कृतज्ञता की इतनी वैल्यू को समझकर अब जो आपने जीवन में कृतज्ञता को डाल दिया है, तो कभी भी उस जीवन में लौटकर नहीं जाना चाहेंगे जो इससे पहले आप जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीक़ों से बदलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लाइव पर आने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जादुई फार्मूले को अपने जीवन में ज़रूर लाइएगा। जो भी लाइव में आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और मैं इतनी अच्छी बात आपको बता रही हूँ जादुई फार्मूले की, है ना, कि जानबूझकर जादुई शब्द सोचें और कहें। आप जादुई शब्द जानबूझकर जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतने ही कृतज्ञता को महसूस करते हैं।
आप जानबूझकर जादुई शब्द जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। इस जादुई फॉर्मूले को हमेशा अपने जीवन में उतारना। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, दिल से आपका धन्यवाद जो मेरे आप लाइव पर आए हैं। आपका दिल से आभार। थैंक यू सो मच।